So it is day 2, Tattva Bodha. So we begin with the prayer. Vakratundu Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Guru Me Devaha Sarvakaryeshu Sarvada. Acha, this is the prayer we do before this text. Okay. सो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, दोनों एक दूसरे को समझे और रिस्पेक्ट करें। दैट्स इट। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये 3 बार शांति क्यों बोलते हैं। तो एक होता है आधि दैविक शांति, ताप की शांति, एक होता है आधि भौतिक ताप की शांति, और एक होता है आधि आत्मिक ताप की शांति। दैट मीन्स आधि दैविक मीन्स वो सर्कमस्टांसेस जो अननोन है और जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो भगवान के डायरेक्ट कंट्रोल में है, जो नेचुरल चीजें होती हैं, तो उनसे भी भगवान हमको बचाए। ये शांति मंत्र होते हैं जो नॉर्मली किसी भी इस तरह की क्लास से पहले पढ़े जाते हैं। सेकंड जो शांति है, ये है हमारे आधि भौतिक ताप की शांति। मतलब वो कुछ नोन सोर्सेस जो जो प्रॉब्लम हमारे सराउंडिंग से आती है और जिस पे थोड़ा हमारा कंट्रोल है थोड़ा नहीं है, तो उनको भी भगवान टेक केयर कर ले। और एक थर्ड जो है वो आधि आत्मिक, दैट बिकम्स आध्यात्मिक, हमारी अपने अंदर से आने वाली ऑब्स्टिकल्स को भगवान रिमूव करे। तो वो कौन सी होती है जो हमारे अंदर से आती हैं, से लेजीनेस हो गई, से हमारा हेल्थ खराब हो गई, या मन नहीं है, जो भी, तो उससे भी भगवान हमको बचाए इस तरीके से। ऑल राइट, सो दिस इज द इन्वोकेशन प्रेयर। ओम तत्वबोधः वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। ऑल राइट, तो कल तक हमने पढ़ा था विवेक, आज हम पढ़ेंगे वैराग्य, डिस्पैशन। शंकराचार्य जी खुद ही पूछते हैं विराग क्या, तो आंसर देते हैं यह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम, इसी को विराग कहते हैं। विराग क्या है? इस लोक और स्वर्ग लोक के समस्त भोगों को भोगने की इच्छा न रह जाना, वही विराग है। दैट इज डिस्पैशन, द एब्सेंस ऑफ डिजायर फॉर द एंजॉयमेंट्स ऑफ द फ्रूट्स ऑफ वंस एक्शन इन दिस वर्ल्ड एंड इन हेवन। तो यही तो भगवत गीता में कहा है, सेम चीज, कर्म फल की इच्छा मत करो। तो यहाँ पे ये विराग को क्लियरली कह रहे हैं कि हमको किसी भी तरह के भोग को भोगने की इच्छा, चाहे यहाँ पे हो या स्वर्गलोक में, वो नहीं होनी चाहिए। वो हो जाएगा तो विराग हो जाएगा। तो दैट इज द सेकंड क्वालिटी ऑफ एक साधक की सेकंड क्वालिटी, तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के करीब होगा। ना विराग को हम समझते हैं, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं, दिस इज वी प्लस राग। ओके, नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस वी डजंट मीन कि ये अपोजिट है। नो 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 नो, इट इज नॉट अपोजिट ऑफ राग। राग इज अटैचमेंट and virag is without attachment. Basically virag या v is without, or you can say absence. Okay,
वाई इज इट सो, क्यों जरूरी है? तो राग तो हमको बांधने वाला है, राग, रागा बाइंड्स। और वैराग्य जो है हमें मुक्ति देने वाला है, डिस्पैशन लिबरेट्स। भाई, ये जो टेक्स्ट लिखा है किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। लोग भक्त कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं, देवान लोग वहां पे नहाएंगे तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। वो किस तरह की होगी वो हमने कल डिस्कस किया था। तो कुछ कुछ लेवल पे होती है, जो पूर्व जन्म में हमने जितने भी ऐसे कर्म करे हैं जो हमारे शरीर से हुए हैं, उनका क्षय हो जाता है उस स्नान में करके। वो हम लोग घर पे भी कर सकते हैं गंगा जल लाके, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। बट जो हमने मन से, इंटेंशन से, जब तक हमारा मन प्योरिफाइड नहीं होगा तब तक आपको कैसे मोक्ष मुक्ति प्राप्त होगी? वो नहीं होगी। तो ये वर्क भी हमको करना होगा। All right, now here we understand this word properly. See, virag is V plus rag. Okay, rag is attachment, and इसका absence of attachment is virag, without attachment. Whereas इसका opposite क्या होता है? हम बहुत बार भगवत गीता में पढ़ते हैं, राग द्वेष। ओके, सो इसका opposite of attachment is द्वेष। तो we have to understand this meaning कि वी राग का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इसका अपोजिट करना है, अटैचमेंट का अपोजिट करना है ना, अपोजिट नहीं करना है, इसका एब्सेंस होना चाहिए, विदाउट अटैचमेंट। ओके, डू वी हैव विराग और वैराग्य, डिस्पैशन हमें है कि? यस, ये उतना हाई लेवल का वैराग्य हमें नहीं सोचना है, जो जब सारी दुनिया छोड़ छाड़ के सन्यासी हो जाती है। हम उस वैराग्य की अभी बात नहीं कर रहे। ट्राई टू, तो हम में कहाँ से है वैराग्य? तो हियर इट इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल। हम जो यूजलेस चीजें हैं उनको कलेक्ट नहीं करते, यानी कि डेली वी थ्रो समथिंग इन द गार्बेज डेली। ओके, एंड टू द एक्सटेंट वी ट्रिम आवर हेयर, we cut our nails on regular basis, and we give away our worn out clothes। तो हम दे रहे हैं ना, चीजें निकाल रहे हैं, तो इतना अटैचमेंट नहीं है। तो वो अटैचमेंट नहीं होने से हमें फायदा है। ओके, सो दैट इज, हेंस वी ऑल हैव सम लेवल ऑफ वैराग्य, नॉट हाई लेवल, बट देन वी हैव टू improve, increase it to the extent then कि हमको किसी भी कर्म के फल की में कोई भी इंटरेस्ट ना रहे। इनफैक्ट यहाँ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि किसी को भोगने की भी हमको इच्छा ना रहे, नाइदर ऑन दिस अर्थ प्लैनेट और नॉर इन द हेवन। वो जब आ जाएगा, वो क्यों जरूरी है? लेट अस अंडरस्टैंड। वी हैव विराग टू अ सर्टेन लेवल। ओके, वी कैन डेवलप दिस क्वालिटी मोर सो दैट वी कैन कर्म फल भोग इच्छा रहित ये चीज हमें मिल जाए। नो इंटरेस्ट इन द फ्रूट्स ऑफ आवर एक्शन, जो कि भगवत गीता कहती है। या हमें इतना डेवलप हो जाए, नेकी कर दरिया में डाल। आप अच्छे काम करते रहो, लेकिन आपको रिजल्ट के लिए ज्यादा उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि नित्य वस्तु एकम ब्रह्म। अब इसका क्या लेना देना है? तो अगर हम हर चीज से ही डिस्पैशन कर लेंगे, विराग कर लेंगे, तो कहाँ अटैच करना है? बिकॉज हम ये अटैचमेंट, जो वर्ल्डली अटैचमेंट है, या भोगों को भोगने की जो हमारी अटैचमेंट की इच्छा है, इसको कम करेंगे ना, तो हम हमारा ध्यान एक प्रॉपर डायरेक्शन में लगा पाएंगे, एक करेक्ट। तो अटैचमेंट टू व्हाट? अटैचमेंट टू ब्रह्मन। हमको अटैचमेंट करना है नित्य वस्तु पे, इम्परमानेंट पे नहीं, परमानेंट पे। और परमानेंट क्या है? ब्रह्म। इंग्लिश में इट इज रिटन लाइक BRAHMAN, ब्रह्मन बोलते हैं। दिस इज रियल, रियल वस्तु के ऊपर हमको अटैचमेंट करना है, एंड डिटैचमेंट टू अनरियल। दिस इज व्हाट वैराग्य इज। कहीं ना कहीं तो अटैच करना है, और वो अटैच करना है, उस साइड करना है।
तो और चीजों से ध्यान हटाना पड़ेगा, तभी हम उधर अटैच कर पाएंगे, तभी हमको मोक्ष प्राप्ति की तरफ जा पाएंगे। अभी वी हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर अबाउट वैराग्य, डिस्पेशन को थोड़ा और समझते हैं। इससे हमारे को डेली रूटीन में क्या फायदा होने वाला है, होने वाला है, बहुत अच्छे से होने वाला है। हाउ इट कैन बी हेल्पफुल इन आवर डेली लाइफ। Whenever you are feeling hurt, rejected, dejection, sad, depressed, etc., just let go of those feelings. These are not permanent, not real. This is a wonderful thing. मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, भगवत गीता चैप्टर 12 में ये है, and I'm going to show you these verses. सो नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, तो अटैचमेंट टू ब्रह्मन द रियल एंड डिटैचमेंट टू अनरियल। सो ये सारी चीजें हम लोग अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं। वी आर ऑल 40+, 50+, ओके। सो वी ऑल नो, जिंदगी में कभी भी कुछ होता है, हम कोई भी चीज जब हमारे रिजल्ट्स हमारे हिसाब से नहीं होते हैं, तो वी स्टक अप इन दीज इमोशंस। लेट गो दीज इमोशंस, दीज आर नॉट परमानेंट, लेट गो ऑफ देम। तो ये वाला वैराग्य तो डेवलप कर सकते हैं ना, इट कैन हेल्प इन आवर डेली लाइफ। ऑल राइट, नाउ द गुड थिंग इज द सुप्रीम गॉड लव्स यू इन स्पाइट ऑफ योर इम्परफेक्शंस। तो ये कहाँ लिखा है? भगवत गीता चैप्टर 12 वर्स 18 एंड 19। एंड बाय द वे, चैप्टर 12 मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, द मोस्ट, जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आता है। जब भी आप हल्के से भी परेशान, चैप्टर 12 पढ़ लो या सुन लो, डन। यहाँ पे वर्स 18 में क्या लिखा है? जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है, इक्वानिमस है। इसी से तो दिक्कत होती है हमको। मान में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपमान होता है, वही तो दिक्कत है। सर्दी में, गर्मी में, और जो सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। आसक्ति, दिस टर्म, अटैचमेंट, तो विराग की बात कर रहे हैं। ओके, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, लोग हमको क्रिटिसाइज करते हैं, हम नहीं ले पाते, वहां पे समान रहिए। मननशील, और जिस किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, अगेन अटैचमेंट से विराग है जिसमें, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तो ज्यादा हिंदी हो गई, अब इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं। बाय द वे, मेरी इंग्लिश थोड़ी कपिल देव जैसी है, इसलिए मैं हिंदी को पूरा यूज करती हूँ। ही हु डील्स इक्वली विथ friend and foe, and is the same in honor and ignominy. Okay? Who is alike in heat and cold, pleasure and pain, and other contrary experiences, and is free from attachment. He who takes praise and reproach alike, and is given to contemplation, and is contented with any means of subsistence available, entertaining no sense of ownership and attachment in respect of his dwelling place, and is full of devotion to me, that person is dear to me. वो भगवान को प्रिय है। सो ये जो मैंने यहाँ पे कहा कि रिस्पेक्ट ऑफ हमारा ये हार्ट रिजेक्शन, भगवान खुद कह रहे हैं इसमें इक्वल रहो। ओके, दीज आर नॉट परमानेंट। और जो लोग ऐसा करते हैं, उनको, दैट पर्सन इज डियर टू मी, भगवान के लिए, गॉड लव्स देम, तो भगवान हमको फिर भी प्यार करते हैं। दिस इज गिवन हियर, रिटन हियर इन भगवद गीता ओनली। फाइन, आगे चलते हैं। तो वी हैव डन, आउट ऑफ 4 वी हैव डन 2। फर्स्ट इज विवेक, देन वैराग्य। नाउ थर्ड वन वाज समाधि षटक संपत्ति। तो बेसिकली ये 6 फोल्ड वेल्थ है। इनके क्या नाम है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, और आगे शंकराचार्य जी इनको एक एक को डिटेल में समझा रहे हैं।
फर्स्ट इज शम, सेकंड इज दम, थर्ड इज उप्रति या उपरम, दोनों नाम हैं। फोर्थ इज तितिक्षा। ये नई टर्म्स हैं, अरे टर्म्स ही तो सीख रहे हैं हम, यही तो तत्वबोध है। हम ये टर्म्स सीख रहे हैं, और ये नई नई, लाइक तितिक्षा वर्ड मैंने फर्स्ट टाइम तत्वबोध में ही समझा था। ओके। देन श्रद्धा और समाधान, ये षट संपत्तियां हैं। इनको हम एक एक को डिटेल में आज समझेंगे, और खुद आदि शंकराचार्य जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले शम। शम क्या है? मनोनिग्रह, मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना ही शम, कंट्रोल और मास्टरी ओवर द माइंड। और ये सबसे डिफिकल्ट है। भगवत गीता चैप्टर 6 इज टोटली अपॉन दिस। ओके। कंट्रोल और मास्टरी ओवर द माइंड। तो क्षमा वर्ड जब आता है, ये जब भी हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, तो क्षमा वर्ड जब भी आता है, दैट मीन्स कंट्रोल ओवर द माइंड। ओके। नाउ दम, कंट्रोल ओवर द सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स जैसे कि हमारी ये पंच ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये सब, आईज, नोज, स्मेल, टेस्ट, टच एंड ईयर, यही सब तो हमको संसार में भटकाए रहती है। कोई चीज हमें पसंद आई, अब मुझे वो चाहिए, तो वो आंखें हैं। तो चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना ही दम है, कंट्रोल ऑफ द एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन सच एज आईज। ओके। सो ये दो अलग अलग टर्म हैं, बट इनको एक साथ समझते हैं थोड़ा, तो मीनिंग हमको समझ में आएगा। शम एंड दम। शम एंड दम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अलग अलग नहीं समझ सकते, साथ में ही समझेंगे तो क्लियर होगा। आई सीज एन ऑब्जेक्ट एंड माइंड वांट्स टू गेट दैट ऑब्जेक्ट, बट इफ वी हैव कंट्रोल ओवर आइदर आईज और माइंड, दोनों में से किसी भी जगह पे हमारा कंट्रोल चल रहा है, then we can focus more on spiritual seeking than the outer impermanent objects. तो ये इसलिए जरूरी है। When organs of perception like eyes, nose, tongue, skin, ears are under the control of mind, it is called dhamma. आ, हम लोगों में से कुछ लोगों ने कठोपनिषद पढ़ा था, और कठोपनिषद में वो चैरियट का कॉन्सेप्ट आता है, और उसमें बहुत क्लियरली चैरियट के थ्रू बताया था कि किसको किस पे होना चाहिए। तो जो सेंस ऑर्गन्स है, दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय माइंड, एंड देन माइंड शुड बी कंट्रोल्ड बाय इंटेलेक्ट। ये सीक्वेंस था। भगवान कृष्ण जो सारथी बने थे, वो इंटेलेक्ट है। नेक्स्ट क्लास में वो स्लाइड्स हम ले लेंगे यहाँ पे, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन किसको कंट्रोल करे, तो वी कैन अचीव ऑल दिस सिक्स फोल्ड क्वालिटीज। ऑल राइट। अब इसी से रिलेटेड ये शमा एंड दमा, इनसे रिलेटेड भगवत गीता में वर्स है। एज आई टोल्ड यू, चैप्टर 6 इज ऑल अबाउट द माइंड, कंट्रोल ओवर द माइंड, एंड चैप्टर 6 की वर्स 6 यही है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जीवात्मा यानी हमारी सोल, मन माइंड, और इंद्रियों सहित यही जो सेंस ऑर्गन्स, तो मन को कंट्रोल करना है शम, और इंद्रियों को कंट्रोल करना है इस दम। ओके। सहित जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, उसका माइंड है, उसका फ्रेंड है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही अपना एनिमी है। लेट अस अंडरस्टैंड इट। ये थोड़ा हिंदी हो गया, इसको समझते हैं। वंस ओन सेल्फ इज द फ्रेंड ऑफ द सोल, बाय whom द लोअर सेल्फ। यहाँ पे ये लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ की बात आती है, तो इसको हम समझते हैं। लोअर सेल्फ किसको कहते हैं? कंसिस्टिंग ऑफ माइंड, सेंसेस एंड द बॉडी। ठीक है, ये लोअर सेल्फ सेल्फ में आते हैं। हैज बीन कॉन्क्वर्ड, इवन सो द वेरी सेल्फ ऑफ हिम who has not conquered his lower self behaves like an enemy। तो हायर सेल्फ किसको कहते हैं? वो हम हमारी सोल को कहते हैं। आत्मा इज दैट सेल्फ, जो कैपिटल एस यूज होता है, वो हमारी
सोल के लिए होता है, आत्मा के लिए होता है। और लोअर सेल्फ जो हम यूज करते हैं वो माइंड, सेंसेस एंड बॉडी के लिए होता है। ऑल राइट, अब आगे हम चलते हैं। सिक्स फोल्ड, पहले फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन थी, उसमें था विवेक, वैराग्य, एंड देन समाधि षटक संपत्ति, एंड देन मुमुक्षुत्व। तो अभी हम समाधि षटक संपत्ति में है, जहाँ पे सिक्स फोल्ड क्वालिफिकेशन है। उन सिक्स फोल्ड क्वालिफिकेशन में से हमने पढ़ा क्षमा, कंट्रोल या मास्टरी ओवर द माइंड, दम, कंट्रोल ओवर द सेंस ऑर्गन्स। नाउ थर्ड वन, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, उपरमय और उपरति, बट इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। आह, हम लोग अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, वी आर लाइक वर्ल्डली पीपल, इट्स ओके, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स, ओके। तो उपरम का स्वधर्म अनुष्ठानम एव, दैट इज उपरम। उपरमता क्या है? अपने धर्म का, स्वधर्म का अनुष्ठान करना ही उपरमता है। इसको समझते हैं। वी ऑल हैव सम ड्यूटीज टुवर्ड्स आवरसेल्व्स, टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, टुवर्ड्स आवर गुरु, टुवर्ड्स आवर फैमिली एंड सोसाइटी। फुलफिलिंग दीज ड्यूटीज इज कॉल्ड धर्म। तो ये स्वधर्म में अनुष्ठान होना, वही उपरमा है। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो अपने धर्म का दृढ़ता से, मतलब बहुत फर्मली अनुष्ठान करने पर मन अधर्म, पाप या दुराचार की ओर नहीं जाता। यही मन की उपरति। पहले मास्टरी ओवर द माइंड था, लेकिन ये थोड़ा आगे का है कि मन को अगर धर्म में लगाओगे तो बाकी चीजों में नहीं जाएगा। तो धर्म क्या है हमारा? व्हाट इज आवर परम धर्म? वो है सत्य की खोज करना। और सत्य क्या है? द ट्रुथ, द रियल, द ब्रह्म, वो है। इस कार्य में दृढ़ता पूर्वक लगने से मन अनित्य वस्तुओं में सुख खोजने नहीं जाता। यह भी उपरति है। वही चीज को एक दूसरा है, बट लेट अस अंडरस्टैंड, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका। व्हाट इज उपरमय? उपरमय या उपरति, बोथ आर सेम, ओके। इट इज द स्ट्रिक्ट observance of one's own dharma, duty. It is the state of the mind and senses that has withdrawn from reveling in the world of objects. ये डिफरेंस क्या है? देखिए, आप यहाँ पे बहुत क्लियरली कंपैरिजन करके डिफरेंस समझ सकते हैं। शमय एंड दमय और उपरमय में डिफरेंस क्या है? द शमय एंड दमय, the mind and the senses may be amongst the objects, वो ऑब्जेक्ट्स में, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स में रहते हुए भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट आर रिस्ट्रेन्ड विद alertness, that is shama and dama. But in uprama, they automatically withdraw from objects. बेसिकली ये क्वालिटी हाई लेवल के संतों में, सेजस में मिलेगी जब वो समाधि की स्टेज तक चले जाते। समाधि के स्टेज में उनकी ये बाहर के ऑब्जेक्ट से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। कैसे? वो एग्जाम्पल भगवद गीता में दिया है। द एग्जाम्पल गिवन इन द गीता इज ऑफ द टॉर्टोइस दैट विड्रॉज इट्स हेड एंड लिम्स effortlessly into its shell when in danger. तो डेंजर क्या है? डेंजर तो ये वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स ही हैं हमारे लिए, ओके। जिनको जिनको मोक्ष प्राप्ति करनी है, उनके लिए टेक्स्ट, उन्हीं के लिए। इवन होल भगवद गीता इज रिटन फॉर दैट, राइट। अब एक आश्चर्य की बात है कि जब पिछले साल मेरा ये फर्स्ट बैच चल रहा था इसी का, और मैं यही टॉपिक पढ़ा रही थी, उन्हीं दिनों के आसपास हमारे थिंकिंग थर्सडे ग्रुप में किसी ने एक वीडियो पोस्ट किया एग्जैक्टली एक्सप्लेनिंग दिस। तो आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए आराम से एंड वॉच दिस 3 मिनट्स वीडियो, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। मेरा ज्यादा बोलना या ज्यादा हैवी लग रहा है, ये हैवी कुछ नहीं है। हमें ये टर्म्स है, नई नई टर्म्स है, हम एक बार देख रहे हैं, बाद में आपको और रिवाइज करना हो यू कैन सी, बट जस्ट बाय नोइंग दीज टर्म्स इज इनफ फॉर अस राइट नाउ, ओके। ऑल राइट, तो वॉच दिस वीडियो।
तो भगवत गीता में बताया है कि टॉर्टोइस कैसे अपने लिम्स को अंदर ले लेता है। नाउ टाइगर इज द वर्ल्डली थिंग्स। सी, दिस इज उपरमा, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट इज, बोर तो नहीं हो रहे सब लोग? नहीं मैम, थैंक यू। मैम। हाँ मैम, इट वाज ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल राइट, ऑल राइट, नो मैम। good. Okay, now we have done out of six-fold qualification, सिक्स वेल्थ। पहले फोर था, उसमें से जो थर्ड वन था क्षमा षटक संपत्ति, वी हैव डन क्षमा, वी हैव डन दम, वी हैव डन उपरमा। ओके, ये इतनी हाई लेवल की तो वो साधु सन्यासी जो लोग जो समाधि की स्टेज में जा सकते हैं, वी पीपल फॉर अस इज मेडिटेशन इज फाइन, कंट्रोलिंग ओवर द माइंड, कंट्रोल ओवर द सेंसेस, दैट इज ओके। ओके, उपरमा इज वेरी हाई लेवल वेयर आपका पूरा कंट्रोल, मतलब यू हैव विड्रॉन ऑल योर सेंस ऑब्जेक्ट्स, आपको पता भी नहीं चला। एनीवेज, आगे चलते हैं। दीज आर द थ्री। फोर्थ वन इज तितिक्षा। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे लिए बिल्कुल नया वर्ड था। जब मैं तत्वबोध पहली बार सुन रही थी तभी मुझे ये तितिक्षा नया वर्ड पता चला और मेरे को समझ में आया। हो सकता है आप लोगों के लिए भी ये नया वर्ड हो। ना, तितिक्षा संस्कृत का वर्ड है। इसका मीनिंग ये समझाते हैं कि तितिक्षा क्या है। लाइक गर्मी में, सर्दी में, सुख में, दुख में, आदि द्वंद, द्वंद यानी दिस डुअलिटी में इनको सहन करने का स्वभाव ही तितिक्षा है। ये क्वालिटी होनी चाहिए एक साधक में, एक सीकर में। देन ओनली आपका ध्यान नित्य वस्तु एकम ब्रह्म में लग सकता है। इट इज द एंडोरेंस और टॉलरेंस। ये जो और ऐसा भी कहा जाता है कि जब हम लाइफ के लेसन्स लेके आते हैं ना, कई बार एंडोरेंस या टॉलरेंस वो बहुत ही हाई लेवल के लाइफ लेसन्स होते हैं। हर कोई आदमी इतना टॉलरेट, इतना अ, सहन नहीं कर सकता। ये जिन जीव कई लोगों के जीवन में ये आता है कि उनको काफी टॉलरेट करना और ये सब लाइफ में पड़ता है, तो इसको टॉलरेट करना सीखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड तितिक्षा। इट इज द एंडोरेंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, प्लेजर एंड पेन एक्सेट्रा। हल्की सी सर्दी बढ़ जाए, हर कोई सर्दी की बात करे, हल्की सी गर्मी बढ़ जाए, गर्मी की बात करे, हमारे जैसों को तो लू भी लग जाती है, बीमार भी पड़ जाते हैं। तो हम में वो उस लेवल की तितिक्षा है ही नहीं। वेयर एज अब कुंभ में भी आने वाले कईयों को देखेंगे तो दे हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ तितिक्षा, कुछ भी सहन कर सकते हैं। ओके, बीट फिजिकली, लाइक चाहे हीट या कोल्ड हो, फिजिकल लेवल पे हो या इमोशनल लेवल पे हो, जॉयस और उसी को देखते हैं। द वर्ड गिव्स अस continuous stream of experience at the physical level like heat, cold, etc., emotional level like joy, sorrow, etc., and intellectual level like praise, criticism, etc., that may be conducive or non-conducive, more often non-conducive. Okay, when confronted with non-conducive situations we normally complain or blame others। यही तो चलता है लाइफ में, ठीक है। बट what is titiksha? To be able to be in non-conducive situations without reacting, complaining, or blaming, but with a cheerful acceptance is called titiksha.
Titisha is the shock absorber, which with which one rides the rough terrain of life without breaking one's enthusiasm. वो गाड़ी ज्यादा अच्छी मानी जाएगी ना जिसके अच्छे शॉक एब्जॉर्वर हैं, जिसमें वो अच्छा सिस्टम है, तो वो ज्यादा स्मूथ रहते हैं। चाहे कितना भी लाइफ ऊंचे नीचे हो, वो उसको संभाल लेगी और अंदर बैठा इंसान बिल्कुल स्मूथ जाएगा। सो एनीवेज, हमको अपने अंदर तितिक्षा डेवलप करनी चाहिए, एंड इट लीड्स टू पीस ऑफ माइंड, राइट। सो तितिक्षा का टॉलरेंस, सहन करना या फॉरबिडेंस, ये सब इसके मीनिंग हो सकते हैं। ऑल्सो व्हेन वी रिमेन प्री ऑक्यूपाइड with our own little sorrows, they appear big. But when we see others' sorrows, we get strength to bear our own. This is very, very true. For example, I cried that I did not have shoes till I saw a child who didn't have legs. ये कहीं से लिया हुआ है, बट वी ऑल नो इट, राइट। ओके, तितिक्षा डिफिकल्ट टू हैंडल। अच्छा हाँ, हमारी डेली लाइफ में कैसे मदद करेगा? करेगा ये सब चीजें जो हमको मोक्ष प्राप्ति भी कल को दिला सकती हैं, वो हमारी आज की डेली लाइफ में भी हेल्प कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफिकल्ट टू हैंडल बायसनेस एट वर्क प्लेस और इन रिलेशनशिप। वर्क प्लेस में सेम काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को ज्यादा इंक्रीमेंट मिल गया, हमको उतना नहीं मिला। काम कई बार हम उससे दूसरे ज्यादा ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं मिला, उसको मिल गया। ये बायसनेस चलती चलती है, वर्क प्लेस में भी चलती है, इवन रिलेशनशिप्स में भी चलती है, ये होता है। ओके, सो दिस इज, ये क्यों हो रहा है? आप थोड़ा सा तसल्ली से बैठ के देखेंगे, आप में से काफी लोग पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड हैं, कई PLR थेरेपिस्ट भी हैं, तो आप लोग जानते हैं कि दिस इज ऑल ड्यू टू अवर ओन पास्ट कर्म। कोई किसी को फेवर क्यों दे और हमको फेवर ना दे, ये पास से आते हैं, हम अपने कर्म भुगत। रिमेंबर, वी आर ऑल हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब कोई बंदा फैमिली में किसी को बायस कर रहा है, हमको नहीं इम्पोर्टेंस दे रहा, तो उन दो बंदों की ज्यादा फ्रीक्वेंसी सेम लेवल पे है, उनकी फ्रीक्वेंसी मैचिंग अच्छी है, इसलिए मिल रहा है। हम आउट ऑफ द वर्ड उनसे अलग है, तो ठीक है। यहाँ पे हमें ये तितिक्षा डेवलप करनी होगी, इवन एट द वर्क प्लेस ये डेवलप करनी होगी। बट आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि हम वर्ल्डली पीपल हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि आप सारे ही कोई जो जो भी आपके साथ नाइंसाफी हो रही है उसको सहन कर लो। नो नो नो, वेयर एवर यू हैव टू स्पीक, यू स्पीक। ठीक है, वर्ल्डली चीजों में इसको थोड़ा आप, प्रोफेशनल चीजों में आप इसको मत लीजिए। ये सारी चीज हमारी खुद की पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप वगैरह में जहाँ प्रॉब्लम आ रही होती है, वहाँ पर्सनल चीजों में आप इसको ज्यादा अप्लाई करिए, नॉट इन योर वर्ल्डली थिंग्स। ओके, वहाँ पे आप अपना अपना विवेक आपके पास भी है, उसको इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नाइंसाफी सहन करना भी ठीक नहीं है, थोड़ा बोलना जरूरी है। ऑल राइट, दिस इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ तितिक्षा। आप लोग जानते हैं, बहुत सारे साधु सन्यासी जो अभी कुंभ के मेले में इधर आते हैं, वो पता भी नहीं होते कहाँ होते हैं, वो हिमालय पे कर रहे हैं। आजकल तो कुछ यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं जो मतलब है तो ऐसे, लेकिन साधु सन्यासी, लेकिन वो ईश पुत्र करके एक यूट्यूब पे मैंने देखा था एक, तो वो तो शो कर रहा है कि कैसे वो चढ़ के बहुत ऊंचे पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, पता नहीं कैसे बैठ जाते हैं ये, बट ही शोइंग इट ऑल्सो। और शोबाजी करना तो इनका नहीं है, बट दे नो, उनके पास इतनी टेक्निक्स होती हैं, तो ये यहाँ पे इन बर्फ में आराम से रह लेते हैं, इनको सर्दी गर्मी का कोई कोई इश्यू ही नहीं है, राइट। सो दैट इज अ हाई लेवल ऑफ तितिक्षा। ऑल राइट, so we have done, out of 6 wealth, we have done 4: Shama, mastery over mind; Dama, control over the sense organs;
उपरमा, वो तो टॉर्टोइस की तरह पूरी तरह विड्रॉल कर लेना। फोर्थ इज तितिक्षा, सहना मगर बिना कंप्लेंट के, मतलब सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, बट ये नहीं कि मन में कंप्लेन कंप्लेन चल रही, विदाउट कंप्लेनिंग चीजों को सोच समझ के सहना। ओके, देन कम्स श्रद्धा एंड देन समाधान। श्रद्धा क्या है? और ये बड़ी सिंपल है और हम लोग जानते हैं वही है, बट यहाँ पे लिखा है गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास रखना श्रद्धा है। गुरु तो वी ऑल अंडरस्टैंड, वेदांत ये जो हम उपनिषद वगैरह या ट्रू ज्ञान, बेसिकली वेदों में थ्री पार्ट्स हैं, वेदों में थ्री पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन इज ऑल अबाउट कर्म कांड। ये जो कुंभ स्नान वगैरह हो रहा है या जितने भी रिचुअल्स होते हैं, ये सब कर्म कांड में आते हैं और काफी बड़ा एरिया वेदों में यही लिखा है, शुरू में यही लिखा है, बट वेदों के एंड में ये उपनिषद वगैरह है, ये ज्ञान है जो हम ले रहे हैं। ओके, तो वेदांत के वाक्यों में विश्वास रखना यही श्रद्धा है। फेथ इन द वर्ड्स ऑफ गुरु एंड वेदांता, दैट इज स्क्रिप्चर, इज श्रद्धा, इसको श्रद्धा कहते हैं। देन समाधान, लास्ट सिक्स फोल्ड, सिक्स वेल्थ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। चित्त एकाग्रता, सिंगल पॉइंटेडनेस ऑफ द माइंड, ये होगा तभी तो ध्यान और समाधि की स्टेज तक जाएंगे, तभी तो ब्रह्म से मुलाकात होगी और तभी हम नित्य वस्तु को रियलाइज कर पाएंगे। तो सिंगल पॉइंटेडनेस ऑफ द माइंड, चित्त एकाग्रता, दैट इज कॉल्ड समाधान। अब हम नॉर्मल हिंदी में समाधान तो कुछ और समझते हैं, बट ये समाधानम, ये शब्द है संस्कृत का और इसका मीनिंग है चित्त की एकाग्रता। सो दीज आर द सिक्स वेल्थ। देन let us come back to the initial four. First was Vivek, second was Vairagya, third was Samadhi Shatak Sampatti। तो वो अब हमने समझ ली है। समाधि षटक संपत्ति का कई बार जिक्र कठोपनिषद में भी आया था। तो ये सिक्स वेल्थ हमने देख ली है। नाउ फोर्थ वन एंड लास्ट वाज लेफ्ट वाज मुमुक्षुत्व। ये भी एक नया टर्म है, बट इसका मीनिंग क्या है? मुझे मोक्ष प्राप्त हो, इस इच्छा का नाम मुमुक्षुत्व है। बेसिकली लेट मी अटेन लिबरेशन, दिस इंटेंस डिजायर इज कॉल्ड मुमुक्षुत्व। बहुत अंदर से डिजायर हो कि नहीं बस मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, मोक्ष मिलना चाहिए। वह कई लोगों को होती है, लेकिन देन यू हैव टू वर्क ऑन इट, तभी तो मिलेगा। ओके फाइन। इसीलिए कुछ लोग कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, बट वहां पे स्नान करने के साथ एक महीना तक वहां पे शास्त्रार्थ चलता था, पुराना जो रीति रिवाज यही था। तो वो भी होना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा वही कोशिश कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, व्हाट इज मोक्ष प्राप्ति, इस पे थोड़ा सा हम और जिक्र करते हैं। साल्वेशन ये क्या है और भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, किसको मिलने वाला है? तो ये भगवत गीता का चैप्टर 7 की थर्ड वर्स है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से, तत्व से, ये जो तत्वबोध हम पढ़ रहे हैं, इस तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि भगवत गीता पढ़ने से पहले ये हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार भगवत गीता मैंने पहले पढ़ी फिर बाद में पढ़ी, तो वी कैन मेक आउट द डिफरेंस। यहाँ पे जो टर्म्स हैं हमको नहीं समझ में आती, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज तत्व से जानना, दैटनेस without which nothing exists. Hardly one among thousands of men strives to realize me. हजारों में से कोई एक ही कोशिश करता है। Of those striving yogis, again, some rare one, devoting himself exclusively to me, knows me in reality. तत्व से जानता है, knows me in reality, truth. ऑल राइट, इसको थोड़ा और समझते हैं। फैक्ट क्या है? आउट ऑफ 100 ओनली वन सीकर, out of such sorry, out of 1,000 only one seeker, and then out of 1,000 such seekers only one knows me. Okay, so hence
1 out of 1 million knows me in reality, या उन लोगों को मोक्ष प्राप्ति होती है। सो अब आपके पास इंटेलेक्ट है, आप खुद ही सोच लो, क्या कुंभ स्नान में सारे जा रहे हैं उनको मिल जाएगा? ठीक है, ये सब भी तो जरूरी है, यही सब भी जरूरी है। बट दैट डजंट मीन कि हमको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी तो हम ट्राई ना करें। ट्राई कर रहे हैं, सब अच्छा है, वहां पे जाना इज ऑल गुड। आई एम नॉट सेइंग कि नॉट गुड, बट देन वी नीड टू डू दिस ऑल्सो, राइट। अब एक और भी है हम जैसे लोगों के लिए, मतलब ये तो बड़ा ही निराश करने वाला है, मतलब ये डिप्रेसिंग हो सकता है कि इतने में से एक को मिलेगा तो हम तो कहाँ लाइन में खड़े हैं। बट वेट, भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स 36, ये हम जैसे लोगों के लिए भी भगवान यहाँ पे भी बहुत लिबरल। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा, ये नॉलेज वाली नौका द्वारा, निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाए। इवन इफ यू वर द मोस्ट सिंफुल ऑफ ऑल सिनर्स, दिस नॉलेज अलोन would carry you like a raft across all your sins। तो ये बड़ा कंफर्टिंग होता है कि ओके ओके फाइन, कुछ है जो हमको, अगर हम पापी भी हैं तो हम सब पापी हैं, ठीक है, दैट्स ओके, तो भी देयर इज अ वे, थोड़ी होप है। ऑल राइट, सो यहाँ पे ये साधन चतुष्टय कंप्लीट होता है। आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं एतत् साधन चतुष्टय। ओके, यही 4 साधन है, इनसे संपन्न पुरुष तत्व विवेक के अधिकारी होते हैं। हु इज एलिजिबल टू नो दिस टेक्स्ट, तत्व विवेक, तत्व बोध जानने के लिए। सो दिस इज द फोरफोल्ड क्वालिफिकेशन, देयर आफ्टर दे बिकम फिट फॉर द इंक्वायरी इनटू द ट्रुथ। वो स्पिरिचुअल नॉलेज जान सकते हैं, तत्व विवेक को जान सकते हैं ना। व्हाट इज तत्व विवेक? यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप है, वो तो आज वैसे मैंने कर लिया था शुरू में ही। सो एक क्विक रिकैप है। तत्व क्या है? तत्व प्लस त्व, दैट इज दैटनेस मेनली, दैट इज गॉड हियर, तो गॉडनेस, without which nothing exists. And what are the fourfold qualifications? Vivek, Vairagya, then Shamadhi, Shatak, Sampati, we just finished. Shama, Dama, Uparama, Titiksha, Shraddha or Samadhan. And the fourth one was Mumukshutva. So this is what we have studied so far. So this is the quick recap. अब हम सेकेंड टॉपिक इसका आता है, वो होता है तत्व विवेक, उसको समझते हैं। एंड आत्मज्ञान, तत्व, तत्व इज व्हाट? दैट ब्रह्म, उसको द सुप्रीम रियलिटी, या हमारा आत्मा, आत्मा का ज्ञान, दैट इज सो, और यू कैन सिंपली से इंक्वायरी इनटू द ट्रुथ, द रियलिटी। ओके, नाउ तत्व विवेक क्या है? द पर्सन हैविंग फोरफोल्ड क्वालिफिकेशन starts thinking of tattva vivek for liberation. All right, such a person becomes fit for the inquiry into the truth. This is, we are going to understand what is tattva vivek. अब खुद ही आदि शंकराचार्य जी बता रहे तत्व विवेक का, अब नया कॉन्सेप्ट आ गया इनका। आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्येति। कल आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था, जब हम एकम ब्रह्म सत्यम, सत्य वस्तु एकम ब्रह्म तदन व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, वो जब हम कर रहे थे कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब ब्रह्म ही, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, ओके, उसकी बात कर रहे थे, और बाकी सब अनित्य है। तब हम, आप में से किसी ने बोला हमारा शरीर भी तो अनित्य है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला था तब भी कि हमारे अंदर एक आत्मा है, वो सत्य वस्तु, वो ब्रह्म। तो यहाँ पे तत्व विवेक की जब आगे बात कर रहे हैं, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्येति। पहले ब्रह्म के लिए बोला था, वो नित्य वस्तु है, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, और अब
आत्मा इज ओनली सत्यम। अब इन दोनों को चीज को समझते हैं। बेसिकली नित्य वस्तु या सत्य वस्तु दोनों सेम है। सो आत्मा और ब्रह्म दोनों सेम है, इसको समझते हैं। तत्व विवेक क्या है? यही तत्व विवेक है। आत्मा सत्य है और उसके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। ये सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, इसी को समझना है, और यही तत्व विवेक है। What is inquiry into the truth? It is the firm conviction that the self, ये कैपिटल एस आता है, सेल्फ, आत्मा, इज रियल। लोअर सेल्फ अभी हमने भगवत गीता के एक श्लोक में पढ़ा था। लोअर सेल्फ में आएगा हमारा माइंड, हमारी सेंस ऑर्गन्स, हमारी बॉडी। बट इन सबको चलाता कौन है? आत्मा। जब तक आत्मा है प्राण है, नहीं तो नहीं। वो कैपिटल एस से लिखा जाता है। आत्मा इज रियल एंड ऑल अदर देन दैट इज अनरियल। तो अब हम सत्य वस्तु और असत्य वस्तु की बात करते हैं, रियल और अनरियल की। तो अनरियल जो वस्तु है, उसको मिथ्या भी बोलते हैं। इसको देखते हैं। तो सत्य वस्तु आत्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ऑल राइट। सो तत्व सत्य वस्तु है। तत्व विवेक की बात हो रही है ना। विवेक मतलब हम उसके बारे में जान रहे हैं। तत्व सत्य वस्तु है, उसे मिथ्या वस्तु से अलग कर पहचान कर लेना ही तत्व विवेक है। द डिफरेंशिएशन बिटवीन सत्य वस्तु, सत्य वस्तु और मिथ्या वस्तु। अब ये जो सत्य जो वर्ड है ना, इसके दो मीनिंग है। ये भी संस्कृत का वर्ड है, इसके दो मीनिंग है, विल अंडरस्टैंड। तत्व इज सत्य। सत मीन्स ट्रुथ भी होता है और सत मीन्स एग्जिस्टेंस भी होता है, एंड बोथ आर ट्रू हियर। इस सत वस्तु के, सत जो वर्ड है, इसके दो मीनिंग है और दोनों करेक्ट है, राइट। सो तत्व जो है वो सत है, द ट्रुथ है। टू डिस्टिंग्विश एंड रिकॉग्नाइज इट फ्रॉम मिथ्या इज तत्व विवेक। ऑलमोस्ट वही चीज है जो कल हमने देखा। नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, उसके अलावा सब अनित्य वस्तु। परमानेंट वस्तु सिर्फ ब्रह्म है, बाकी सब इम्परमानेंट है। अब उसी चीज को हम देख रहे हैं कि सत्य वस्तु, सत्य वस्तु जो है वो आत्मा है और उसके अलावा सब कुछ मिथ्या है। यह जान लेना ही तत्व विवेक है। ऑल राइट। इसको थोड़ा और समझते हैं। सत्य, इस वर्ड को, जिसको आप रियल कह सकते हैं। सत्य वह है, ये डेफिनेशन है सत्य की। यहाँ अभी तक हम इसको ट्रुथ या ये समझें, वो गलत नहीं है। जो जो ट्रुथ है वही रियल है, जो रियल है वही ट्रुथ है, बस। ऑलराइट। ना इसको हम समझते हैं कि रियल क्या है, किसको बोलते हैं सत्य। सत्य वह है जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में यथावत रहे, उसमें चेंज ना हो, उसका विनाश ना हो। दैट इज द रियल। द रियल और सत्य इज, ये सत्य में, ये संस्कृत का वर्ड है, त के नीचे हलंत है, मतलब हाफ त है। द रियल या सत्य इज दैट which remains the same in all the three periods of time. That's it. It is changeless, ever the same. अब हमको यहाँ पे थोड़ा रुकना है, पॉज करना है, सोचना है। Remember the example yesterday we took for sun. नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, बाकी सब अनित्य। और हमने प्रूफ किया। हम क्या प्रूफ करें, वो तो नेट पे सब दिया हुआ है सन के बारे में। सन हर समय आई थिंक 6 लाख टन जल रहा है। ओके। तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा, तो वो भी अनित्य वस्तु है, रियल नहीं। वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज चेंजिंग। अरे भाई, सन ही खत्म हो जाएगा तो उसी पे तो डिपेंडेंट है अर्थ, या अर्थ पे जो जीवन है, एटलीस्ट एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी तो हमारा सन ही है, ठीक है। तो हम सोचते हैं हमारी बॉडी छोड़ो, उसके अलावा भी जैसे सन जो है वो ही चेंज हो रहा है, वो ही परमानेंट नहीं है। तो वो
क्या तीनों कालों में सेम है? नहीं, सन जो कल था वो आज नहीं है, हमें पता है। हर हर सेकंड में 6 लाख टन जल रहा है वो। साइंटिस्ट ने अभी रिसर्च करके बताया, अरे वो जल रहा है तभी तो आग मिल रही है, तभी तो ताप मिल रहे हैं उनको। राइट। तो वो चेंज हो रहा है, तो वो रियल नहीं है। तो रियल क्या है? आत्मा, जो हमारे पास भी है। कल यही तो डिस्कस कर रहे थे। और वो आत्मा जो चीज है ना, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सेम। और कितनी पुरानी होके भी, इसको सनातन वर्ड इसको बोलते हैं, इतना पुराना होके भी बिल्कुल फ्रेश है। एक खास है आत्मा की यही क्वालिटी, क्योंकि चेंजलेस है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और वो भगवत गीता का वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक भी आता है कि आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, नहीं काट सकता है, ना कोई मार सकता है। चैप्टर 2 में है। वो हम सबके पास है। एंड दैट इज द नित्य वस्तु, दैट इज द सत्य वस्तु। दिस इज ऑल तत्व विवेक। नाउ व्हाट इज असत? अपोजिट ऑफ सत। तो इसके विपरीत जो वस्तु तीनों कालों में न रहे, जो चेंज हो जाए, जो नष्ट हो जाए, उसे असत कहते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल है जगत, ये वर्ल्ड। तो अनरियल, या इसको, जो चीज रियल नहीं है, जो सत नहीं है, उसको मिथ्या बोलते हैं। तो ये अनरियल है, ये मिथ्या है। दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन ऑल द 3 पीरियड्स ऑफ टाइम कीप चेंजिंग, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड, दैट इज असत, मिथ्या। और इसको जान लेना ही तत्व विवेक है। नाउ समरी क्या हुई? नित्य वस्तु सत्य है और अनित्य वस्तु मिथ्या है। अब कल वाला और आज वाला कंबाइन करके हम समरी बना सकते हैं। कल हम बोल रहे थे नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, और अब हम बोल रहे हैं सत्य वस्तु एकम आत्मा। अभी हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे, आत्मा सत्यम तदन्यत् सर्वम मिथ्येति। कल बोला था नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, आत्मा सत्यम। तो अगर हम देखें तो दोनों का मीनिंग एक ही है। समरी क्या करेंगे कि नित्य वस्तु जो है वही सत्य है और अनित्य वस्तु मिथ्या है। तो नित्य वस्तु क्या है? ब्रह्म। और सत्य वस्तु क्या है? आत्मा। तो बेसिकली वो दोनों ही रियल है, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। परमानेंट थिंग इज द ट्रुथ, इम्परमानेंट थिंग इज द मिथ्या। सो नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, आत्मा सत्यम तदन्यत् सर्वम मिथ्यति, ये पुराना और ये आज का। तो बेसिकली समरी हम देखेंगे तो आत्मा और ब्रह्म एक ही है। वो कैसे एक है वो तो बहुत एंड में आएगा। एंड में ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है आदि शंकराचार्य जी ने। हार्डली आई थिंक 38 और सो इतनी वर्सेस हैं, उसमें इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। हमें जो समझना है आज के दिन में वो ये है कि आत्मा और ब्रह्म एक है। उनका जो असेंस है ना, कोर असेंस, वो एक है। ओके, टू अंडरस्टैंड नित्य ब्रह्मन वी नीड टू अंडरस्टैंड सत्य स्वरूप आत्मा। ये ब्रह्म जो है ये नित्य नित्य वस्तु है। इसको समझना अभी, ये तो बहुत हाई लेवल की चीज है, इसको हम नहीं समझ सकते। तो पहले हमको क्या समझना, छोटी चीज समझनी पड़ेगी। तो पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड सत्य स्वरूप आत्मा। इसीलिए तो आत्मा के लिए बोलते हैं ना, सत चित आनंद। इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम, आगे आएगा ये पूरा, नेक्स्ट टॉपिक वही होगा। तो सत्य, सत्य वस्तु जो ऑल द 3 पीरियड्स ऑफ टाइम सेम है, कभी चेंज नहीं हो, जिसका एग्जिस्टेंस है इन ऑल द 3 पीरियड ऑफ टाइम्स, सत्य स्वरूप है वो आत्मा। सो अज्ञान के कारण हम इस शरीर आदि को ही अपनी आत्मा समझ रहे हैं। इस अज्ञान को दूर कर आत्म विवेक, आत्मा का विवेक डेवलप करना ही तत्व विवेक है। अब तत्व विवेक और आत्मा विवेक डिफरेंट नहीं है, हालांकि तत्वबोध एक
अलग टेक्स्ट है, और उसके ये जब एक्सप्लेन समझ में आ जाता है, देन वी गो अहेड। नेक्स्ट लेवल इज आत्म विवेक, आत्मबोध, वो भी है। बट we are here only right now. Due to ignorance, we think this body, etc., is Atman. Removing this ignorance and understanding the Atma Vivek is actually Tattva Vivek. So, here we conclude.